नमस्कार दोस्तों, चतुर्मास चल रहा है तो आज हम विष्णु भगवान की कहानी सुनेंगे बालाजी की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है जब ऋषि ने यह जानने का निर्णय किया कि त्रिदेव में सर्वशक्तिमान कौन है। इसके चुनाव के लिए उन्होंने भृगु ऋषि को चुना। भृगु ऋषि इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मलोक गए और वहाँ उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। भृगु ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, आपने मुझे प्रणाम नहीं किया। यह सुनकर ब्रह्मदेव क्रोधित हो गए और बोले, क्या एक पुत्र पिता से श्रेष्ठ हो गया है जो मुझे प्रणाम करना चाहिए? तो ऋषि बोले, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था और आप मुझ पर क्रोधित हो गए। इसके बाद ऋषि कैलाश गए। वहाँ उन्होंने नंदी से कहा, मुझे शिवजी से मिलना है। नंदी ने कहा, मैं भगवान शिव का ध्यान भंग नहीं कर सकता। ऐसा सुन ऋषि स्वयं शिवजी का ध्यान भंग कर दिए। शिवजी भी क्रोधित हो गए, ऋषि को भस्म करने की बात कहने लगे। तभी माता पार्वती ने उन्हें रोक दिया और क्षमा करने को कहा। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश से सीधे बैकुंठ जाते हैं। वह यह देखते हैं कि भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं। वह माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। वह उसी वक्त भगवान विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार कर देते हैं। ऐसा करने पर भगवान विष्णु की नींद खुल जाती है। विष्णु जी कहते हैं, हे ऋषिवर, मुझे नींद आ गई थी, पता नहीं चला कि आप कब आए। मेरे कठोर शरीर से आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? अगर लगी हो तो मुझे क्षमा करना। यह देख ऋषि प्रसन्न हो गए और वह समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ। लक्ष्मी जी वहीं थी। उन्होंने देखा और वह क्रोधित होकर बोली, हे नारायण, इन्होंने आपको पैरों से मारा और आप प्रेम दिखा रहे हैं। क्रोध में वह भगवान को छोड़कर बैकुंठ चली जाती हैं और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहने लगती हैं। विष्णु जी को बाद में लगा कि उनका सम्मान व उनकी संपत्ति नष्ट हो रही है, तो वह भी धरती पर आ जाते हैं। विष्णु जी को बाद में लगा कि उनकी संपत्ति नष्ट हो गई है, इसलिए वह धरती पर चले गए। वह जहाँ निवास नामक व्यक्ति वन माता को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वह पर्वत क्षेत्र पर पहुँचे जहाँ बकला माई का आश्रम था। बकला माई ने उनका आदर सत्कार किया और वह वहीं रहने लगे। कुछ दिनों बाद वहाँ एक हाथी आ जाता है जो सभी को परेशान करता है। यह देख वह हाथी के पीछे दौड़ते हैं। कुछ दिन बाद एक हाथी वहाँ आ पहुँचा जो सबको परेशान करता है। यह देख वह हाथी के पीछे दौड़ते हैं। हाथी घने जंगल में ले जाता है और वह थक कर एक पेड़ की छांव में आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर में उन्हें नींद आ जाती है। जब आँख खुलती है तो वह अपने आप को योगिनों से घिरा पाते हैं और वह कहती हैं कि आप कौन हैं? यहाँ पुरुषों का आना मना है। यहाँ तुम किस लिए आए हो? श्रीनिवास जवाब देते हैं कि तभी उनकी नज़र राजकुमारी पर पड़ती है। वह उन्हें देखते ही रह गए। वह उन युवतियों को बताते हैं कि हाथी का पीछा करते करते वहां पहुंच गए हैं। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पुरुषों का आना मना है, मुझे क्षमा करना। इतना कहकर वह रत्नाबाई के आश्रम लौट आते हैं। आश्रम आने के बाद श्रीनिवास का किसी काम में मन नहीं लगता। तब बकला माई उनकी उदासी का कारण पूछती हैं। वह बकला माई को सारी बात बता देते हैं। तब बकला माई उन्हें समझाती हैं, वह एक राजकुमारी हैं, आप आश्रम में रहने वाले साधारण मानव हैं। कुछ देर सोचने के बाद श्रीनिवास बोले, माँ, एक रास्ता है, बस आपको मेरा साथ देना होगा। बकला माई इतना प्यार देखकर हाँ कर देती हैं। दूसरे दिन एक औरत का वेश धारण कर श्रीनिवास राजकुमारी के महल में जाते हैं। वहाँ के राजा ने पद्मावती का हाथ दिखाने को बुलाया। वह वहाँ पहुँच जाती। राजकुमारी के हाथों की रेखा देखकर कहा कि कुछ दिन पहले वन में तुम्हारी एक युवक से मुलाकात हुई थी। पद्मावती ने हाँ कहा। श्रीनिवास ने कहा, उसी युवक से तुम्हारा विवाह होगा। पद्मावती की माँ धारणा देवी पूछती है, यह कैसे होगा? तब उस औरत ने बताया, यह इसके भाग्य में लिखा है। एक दिन एक औरत आपकी बेटी का हाथ मांगने आएगी। 2 दिन बाद बकला माई पद्मावती का हाथ मांगने पहुंच जाती हैं। राजा आकाश बकला माई को पहचान जाते हैं। वह उनसे कहते हैं कि वह युवक कौन है। बकला माई उन्हें उस युवक के बारे में बताती हैं। वह चंद्रवंश में जन्म लिया है, जो मेरे यहाँ आश्रम में रहता है और मुझे अपनी माँ मानता है। राजा कुछ दिन सोचने को समय मांगते हैं। फिर राजा पुरोहित को बुलाकर चर्चा किए। सब कुछ जानने के बाद पुरोहित ने श्रीनिवास के बारे में पता लगाया और बताते हैं,
उनमें भगवान विष्णु के समान गुण हैं। यह वर आपकी पुत्री के लिए उपयुक्त है। इसके बाद राजा बकलामाई के आश्रम में अपनी पुत्री के लग्न पत्रिका भिजवा देते हैं। इसके बाद दोनों को चिंता हुई कि उनके पास शादी कराने के लिए धन नहीं है। विवाह के बाद लड़की के रहने के लिए घर नहीं है। तब बकलामाई उन्हें वराह स्वामी के पास ले जाती हैं। वह सारी समस्या बताती हैं। तब वराह स्वामी 8 दिन का आह्वान करते हैं। तभी वहाँ इंद्र, कुबेर आदि देवता प्रकट होते हैं। वह वराह स्वामी से कहते हैं कि इनको अपनी समस्या के बारे में बताओ। श्रीनिवास कहते हैं, मैं नरेश राजा आकाश की पुत्री पद्मावती से शादी करना चाहता हूँ, पर मेरे पास शादी के लिए धन नहीं है, मैं क्या करूँ। इंद्रदेव कुबेर से कहते हैं कि तुम शादी के लिए ऋण दे दो। जवाब में कुबेर कहते हैं कि मुझे ऋण देने में कोई परेशानी नहीं है, पर आप वापस करने का समय निश्चित कर लें। तब श्रीनिवास कहते हैं, आप चिंता न करें, मैं कलयुग के अंत तक पूरा ऋण चुका दूंगा। फिर कुबेर ने देवता को साक्षी मानकर श्रीनिवास को धन दे दिया। उन पैसों से श्रीनिवास ने धूमधाम से शादी की। उनकी शादी की सूचना लेकर नारद जी कोल्हापुर पहुंच जाते हैं और लक्ष्मी जी को सारी बात बताते हैं। लक्ष्मी जी माता को जब पता चलता है तो वह विष्णु जी ने पद्मावती से ब्याह कर लिया है, वह वेंकटचल पर्वत पर रह रहे हैं, तो वह वहाँ उदास होकर प्रभु से मिलने वेंकटचल पर्वत पर पहुँच जाती हैं। वहाँ पर वह देखती हैं कि पद्मावती बड़े प्यार से श्रीनिवास की सेवा कर रही हैं। वह उन्हें भला बुरा कहती हैं और बताती हैं कि यह श्रीनिवास नहीं बल्कि मेरे पति विष्णु हैं, तुमने इनसे विवाह कैसे कर लिया। फिर पद्मावती व लक्ष्मी माता के बीच विवाद होता है। यह देख श्रीनिवास को दुख हुआ और वह पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। दोनों यह देख परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, श्रीनिवास किसी के नहीं रहे। मूर्ति में से आवाज़ आती है, हे देवी, मैं हमेशा इस स्थान पर रहूंगा और लोग मुझे वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से जानेंगे। मैं यहाँ रहकर अपने भक्तों की इच्छा पूरी करता रहूंगा। मुझे धन चढ़ावा जो आएगा उससे मैं कुबेर का धन ब्याज चुकाता रहूंगा। अब दोनों झगड़ा करना बंद कर देते हैं। दोनों क्षमा मांगते हैं। माता लक्ष्मी कोल्हापुर चली जाती हैं और पद्मावती तिनवाचल में विग्रह रूप में बन जाती हैं। यही कारण है कि तिरुपति में विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन में चंदन धूप नहीं बल्कि धन लिया जाता है। तो ये थी तिरुपति बालाजी की कहानी, जिसे सुनने से घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।